यूनिट 3 एन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम पढ़ेंगे आज बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब किससे होगा। ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, फर्म से हो सकता है, कंपनी से हो सकता है। तो इसका ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसका, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने का, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कहाँ पे, कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपनी बात शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर। तो कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखते हैं हम। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। कम्युनिकेशन में कम से कम एक सेंडर होना चाहिए और एक मैसेज होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। सेंडर जो बात रिसीवर को बताना चाहता है, तो एक सेंडर बात बताने वाला, मैसेज जो बात बताना चाहता है, रिसीवर जिसको बताना चाहता है। तो ये तीनों एसेंशियल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में होना। दिस में साउंड सिंपल बट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल लगता है कि बातचीत करना क्या होता है, हमने अपनी बात किसी को बताई, उसने हमें उसका रिप्लाई दिया, बातचीत हो गई। लेकिन ये सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, एक वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये बिजनेस का लाइफलाइन होता है। ठीक है, तो लाइफलाइन वर्ड से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उनको समझते हैं। पहला है इट इज़ फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल वर्ड ऑफिस से आया है। देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल की बात करें तो उसमें आप प्रॉपरली, आपको हर चीज़ प्रॉपरली करना पड़ता है। जैसे अगर आप ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में आप शॉर्ट या फिर जो कैजुअल टाइप के कपड़े होते हैं उन्हें पहन के नहीं जा सकते। आपको वहाँ पर प्रॉपर ड्रेस में जाना होता है। ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो जैसे लाइक आप घर में रहते हैं तो घर में आप शॉर्ट्स पहन के घूम सकते हैं, लोअर पहन के घूम सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। ऑफिशियल मतलब औपचारिक। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, देयर आर नो पर्सनल फीलिंग और इमोशंस। बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते, क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त या रिश्तेदारों से डील नहीं कर रहे हो। आप कहाँ पे हो, बिजनेस में हो। ठीक है, वहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ काम करते हैं। तो आपकी वहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। तीसरा है इट डील्स विद बिजनेस रिलेटेड मैटर्स ओनली। बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए होता है। अगर आप अपने घर की बात कर रहे हो किसी दोस्त से, एम्प्लॉय से, तो वो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई आप बात कर रहे हो तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन में आएगा। चौथा पॉइंट है इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, मतलब कोई मकसद होता है। इस बिजनेस कम्युनिकेशन करने का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इट इज़ इन अ सर्टेन फॉर्मेट। बिजनेस कम्युनिकेशन एक सर्टेन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी से आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। छठवां है इट प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, चाहे वो सीनियर्स एम्प्लॉयज़ से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो या एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। सेवन पॉइंट है इट मे बी केप्ट एज लीगल एविडेंस इफ सम डिस्प्यूट अराइजेस इन फ्यूचर। मतलब अगर भविष्य में कोई झगड़ा होता है, मान लो एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको सबूत के तौर पर बिजनेस कम्युनिकेशन को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि सीनियर ने बोला अपने एम्प्लॉयज़ से कि आप इतना काम करके दो तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और बाद में जो ये सीनियर ने बोला है ये एक रिटन एविडेंस होता है। अब वीक ख़त्म होने के बाद अगर सीनियर बोनस नहीं दे रहा है तो एम्प्लॉयज़ उसको क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने बोला था। तो एक एविडेंस होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, एट्थ पॉइंट है इन ऑर्डर टू एलेबोरेट। एलेबोरेट मीन्स होता है डिस्क्राइब करना या दर्शाना। सर्टेन पॉइंट्स, टेबल्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा में बी यूज्ड। अब आपको क्या करना है, कोई चीज़ दर्शानी है तो उसमें ग्राफ्स का, टेबल्स का या फिर फोटोग्राफ्स का आप यूज़ कर सकते हो।
जैसे कोई कंपनी अपनी ग्रोथ दर्शाने के लिए क्या करती है, बार ग्राफ का यूज़ करती है कि इस ईयर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था, इस ईयर में बढ़ के इतना हो गया, इस ईयर में थोड़ा सा डाउन गया। तो आप ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो, टेबल्स का यूज़ कर सकते हो और फोटोग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ दर्शानी है तो। ठीक है, तो ये हो गए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहला होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। इंटरनल वर्ड से आप समझ सकते हो कि अंदर जो भीतरी कम्युनिकेशन है, मतलब बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशंस कहते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में हो रहा है या फिर सीनियर्स के बीच में हो रहा है, जितने लोग बिजनेस के अंदर हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बाउंड्री है कंपनी की या बिजनेस की उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन फ्लोज इन द फॉलोइंग बेस। ये कुछ बेस में कुछ तरीकों में फ्लो होता है। पहला होता है डाउनवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड से आप समझ सकते हो कि ऊपर से नीचे आना। डाउनवर्ड मतलब क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो एक बिजनेस में नीचे की तरफ क्या होगा, मतलब एक हाइजर पोस्ट वाला इंसान, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे। जैसे मान लो आप प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, फिर प्रोडक्शन जो सुपरवाइज़र होता है वो हो गया, उसके बाद क्या आते हैं, वर्कर्स आते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर ऊपर की पोस्ट है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर उससे नीचे की पोस्ट है, फिर वर्कर्स उससे नीचे की पोस्ट है। तो इसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड फ्लो। तो इसे समझते हैं। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम द हाइजर हायरार्ची टू द लोअर वन। हायरार्ची मीन्स होता है ऊंचा पद। ठीक है, तो ऊंचे पद से लेकर नीचे की पद की तरफ अगर कोई कम्युनिकेशन फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो। लेटर्स टू एम्प्लॉयज, सर्कुलर्स, नोटिस, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशंस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। ये क्या है, एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। कौन से, लेटर टू द एम्प्लॉयज। जैसे मान लो कि कोई लेटर देना है एम्प्लॉयज़ को तो वो किस में आएगा, डाउनवर्ड फ्लो में। तो एक चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन मैनेजर से असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के पास बात आ रही है, फिर उससे प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पास बात आ रही है, फिर सुपरवाइजर से वर्कर के पास बात आ रही है। तो किस फ्लो में जा रहा है, ये डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दूसरा इसका टाइप है वो है अपवर्ड फ्लो। ये टाइप किसके हैं, इंटरनल कम्युनिकेशंस के हैं। तो अपवर्ड फ्लो में क्या होता है, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हाइजर लेवल। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो नीचे कौन आते हैं, वर्कर्स आते हैं। वर्कर किसे बताएंगे, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को। प्रोडक्शन सुपरवाइजर किसे बताएगा, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को। और असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर किसे बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को। मतलब नीचे के पदों से लेकर ऊपर के पदों तक जो बात जा रही है उसे हम बोलते हैं अपवर्ड फ्लो। ठीक है, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। इट इज ऑल्सो नाउन एज लेटरल फ्लो। इसे हम लेटरल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। इन दिस फ्लो कम्युनिकेशन फ्लोज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्ची इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि कुछ पद होते हैं जो एक ही लेवल पे होते हैं। जैसे एक कंपनी में मैनेजर के पद सिर्फ एक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पद होते हैं। जैसे परचेस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। अब ये मैनेजर आपस में जब बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन इनके बीच में एक लेवल, मतलब जो पद है सेम लेवल के जो लोग हैं, जो सेम पद के लोग हैं, उनके बीच में जब कम्युनिकेशन फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो हमने पहला देखा जो ऊपर से नीचे आया उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो, मतलब हाइजर लेवल से लोअर लेवल तक आता है उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो। जो लोअर लेवल से हाइजर लेवल तक जाता है उसे हम बोलते हैं अपवर्ड फ्लो। और जो एक ही लेवल के, जो सेम लेवल के लोग हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। फोर्थ टाइप है इसका डायगोनल फ्लो। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द वर्कर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि बिजनेस फर्म में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो अब क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर अगर सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स से, मतलब एक डिपार्टमेंट के मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के इंसान से बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल फ्लो। ठीक है, आप चार्ट में देख सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर, ये वर्कर्स हैं प्रोडक्शन मैनेजर के और ये वर्कर्स हैं सेल्स के। तो अब क्या है, यहाँ पे बात चल रही है प्रोडक्शन मैनेजर कुछ कह रहे हैं किससे, सेल्स वर्कर्स से। तो यहाँ पे एक डायगोनल टाइप का बनाया, इसे हम बोलते हैं डायगोनल फ्लो। ठीक है, चारों टाइप हो गए। अब हम आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हमने देखा है इंटरनल कम्युनिकेशन क्या था, जो फर्म या बिजनेस के अंदर की कम्युनिकेशन थी उसे हम बोला था इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, जो कंपनी से बाहर
के लोग हैं उनसे जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे क्लाइंट्स हो गए, बिजनेस के क्लाइंट हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो उससे सामान खरीदते हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्लाइंट्स बोलते हैं। दूसरा डीलर्स, जो डीलर होते हैं बिजनेस के। कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं। अगर हम किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे हैं कंपनी के या और उस बिजनेस फर्म के, तो कौन सा होगा? इंटरनल, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बिजनेस के अंदर काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अ कस्टमर फीडबैक इज़ ऑल्सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, कस्टमर ने उसे फीडबैक दिया कि बहुत अच्छी सर्विस थी, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के। पहला है टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज, अच्छी छवि बनाना। देखो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे एक अच्छी छवि बनती है। जब आप कस्टमर से उसका फीडबैक मांगोगे, उससे पूछोगे कि आपको कैसा लगा ये, तो वो समझेगा कि आप अपने वर्क के लिए या कस्टमर की हेल्प के लिए कितने आगे आते हो, मतलब कितने उत्साहित होते हो। तो इससे आपकी एक अच्छी छवि बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी, पॉजिटिव इमेज बनेगी। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मार्केट्स। जब आप बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो आपको नए मार्केट के पता चलेगा। जैसे आप डील करते हो कपड़ों के बिजनेस में, अब आपको ये पता करने के लिए कि मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, आपको बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो आपको मार्केट की नॉलेज आएगी, उसके हिसाब से आप अपने जो क्लोथ्स हैं उनको अपग्रेड कर सकते हो। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब आप कस्टमर से बात करोगे, उनसे पूछोगे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, मतलब कस्टमर को सेटिस्फैक्शन रहता है। आप जो से चाहिए वो आप उसे देते हो तो वो संतुष्ट रहता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है रिलेशन विद द सप्लायर्स। जब आप कम्युनिकेट करते हो किससे? सप्लायर से, जो आपका माल सप्लाई करते हैं, जिन्हें आप सप्लाई करते हो अपना माल, वो मार्केट में जाके उसको सेल करते हैं। तो सप्लायर से आप कम्युनिकेट करोगे तो जो आपका रिलेशन है सप्लायर के साथ वो कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है, आप उनसे जुड़े रहते हो। ठीक है। पांचवा रिलेशन विद द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, देखो आपको पता है गवर्नमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है कंपनी के लिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, टैक्सेस के लिए। तो जब आप गवर्नमेंट से बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो उनसे जो आपका रिश्ता है वो भी मजबूत रहेगा। अगला है रिलेटेड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक। अगर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो आपको फाइनेंस चाहिए। ठीक है। फाइनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक, आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बैंक से भी आपका रिश्ता कैसा रहता है? मजबूत रहता है। सेवेंथ पॉइंट है रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आपको पता है जो आपके शेयर्स को खरीदते हैं आपको पैसा देकर। तो जब आप उनसे बात करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, उनसे पूछोगे कि बिजनेस के लिए क्या अच्छा नहीं है, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प लोगे, तो उनसे जो रिश्ता है आपका वो मजबूत रहेगा और वो आपके शेयर्स और खरीदना चाहेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है। तो पहला है मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका पहला रोल होता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसका मूवमेंट होता रहता है। ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करनी है हाइजर लेवल से नीचे लेवल तक, आपको बताना है एम्प्लॉय से कि इस छुट्टियों पे आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, इन हॉलीडेज़ पे आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा डिमांड है, प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी है, तो इसका मूवमेंट रहता है किसकी वजह से? बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से। दूसरा है स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी में कम्युनिकेशन होगा, लोग अपनी बात कह पाएंगे, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ खुश हैं, किस में उनको प्रॉब्लम्स है। जब ये बातें शेयर्स होंगी, ठीक है, कहाँ पे प्रोडक्शन कम जा रहा है, रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक आराम से अच्छे ढंग से वर्क करेगी। ठीक है। तीसरा है प्रॉपर प्लानिंग। जब कम्युनिकेशन होगा तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो कि हमें इस महीने में इतनी ग्रोथ हुई है, अगले महीने में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सेल्स मार्केट में इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, इसकी डिमांड और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें प्रॉपर प्लानिंग आप कर सकते हो। चौथा पॉइंट है हेल्पफुल एंड डिसीजन मेकिंग। ये कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। लोग अपने सजेशंस देंगे आके, छोटा छोटा एम्प्लॉयज़ भी क्या बोलेगा, अपने सजेशन देगा कि कंपनी में क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, या जो मैनेजर्स हैं उनके आइडियाज़ से क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प मिलेगी। फिफ्थ है बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग। ठीक है।
तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो क्या है, बेसिस है किसका, कॉपरेशन का। जब आप बात करोगे तो आपको सहयोग मिलेगा हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक मेंबर से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंस है, रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन का। 6 है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है मिलजुल कर रहना। जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ठीक है। हम एक दूसरे से मिलजुल कर बने रहते हैं। 7th है इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। जब बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे तो जो पब्लिक है उनके रिलेशंस आपके साथ इफेक्टिव रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, ठीक है। मतलब पब्लिक जानती रहती है कि बिज़नेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे वो नए आइडियाज़ ला रहे हैं, कहाँ पे वो अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को वो प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से बना रहे हैं। तो आपके जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो अच्छे रहते हैं। 8th है इफेक्टिव लीडरशिप। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात करोगे, एम्प्लॉयज़ आपको अपनी बात बताएंगे, तो जो लीडरशिप है वो भी क्या हो जाती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है। आप उनको अच्छे से डील कर सकते हो, उनको अच्छे से गाइड कर सकते हो। 9th पॉइंट है मेंटेनिंग हारमोनी। हारमोनी मीन्स होता है सद्भाव बनाए रखना। सद्भाव मीन्स क्या होता है, हम ऊपर पॉइंट समझ चुके हैं, सहयोग हो गया, मिलजुल कर रह गया, वही सद्भाव होता है। जब आप कम्युनिकेट करोगे तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहता है कंपनी में, ठीक है। लोग फ्रेंडली रहते हैं, आपस में बातें भी शेयर करते हैं, अपने दुख दर्द भी बांटते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो अपने सीनियर्स को बताता है। तो ये जो सभी हैं ये सब बिजनेस कम्युनिकेशंस के रोल हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने 4 टाइप पढ़े, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल के बाद एक आपका होता है डायगोनल, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट 3 था, इसमें इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको। थैंक यू।